विमर्शानंद जी महाराज और गोपाल जी महाराज को चरण वंदन और राष्ट्रीय कवि चौपाल में पधारे सभी कविगण, साहित्यगण एवं श्रोतागण को मेरा सादा नमस्कार। भाई साहब ने बताया कि निरंतर, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि गोपाष्टमी, अमावस्या, 11 इसका इंतजार किए बिना अगर आपके सामने कभी भी विषय आ जाता है सेवा का, गाय का आता है चाहे इंसानों का आता है, तो मेरा निवेदन है कि आपसे जितना बन पड़ता है आप करिए। ये जो संगोष्ठी करते हैं, ये जो आप लोगों ने हम लोगों को सम्मान किया है, इससे होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से युद्ध में हवाई जहाज जो होते हैं वो मिशन पे रहते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उनको वापस जमीन पे नहीं उतरना पड़ता, उनको पेट्रोल वहीं पे भर देते हैं आकाश में। तो ये जो सम्मान है ना, ये वो काम करता है कि हमें थकने नहीं देता, हमें विश्राम के लिए नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे मिशन के लिए हम और जोर शोर से लग जाते हैं। तो इस सम्मान के लिए राष्ट्रीय कवि चौपाल का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारी वंदे मातरम टीम नाम से आप सब अवगत होंगे, हमारे विजय जी भाई साहब के मार्गदर्शन में, भाई साहब महाराज जी, हम लोग 35 साल से अधिक समाज सेवा, देश सेवा, संस्कृति हमारे जो देश की है उसकी रक्षा के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उसके अंदर ही एक बड़ा हिस्सा है गौ सेवा का। गौ सेवा के लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ से अपने गेमनापुर रोड के ऊपर नवलेश्वर मठ द्वारा एक बहुत बढ़िया तालाब का निर्माण किया गया है। तो हमारी टीम को आज से 4 या 5 साल पहले वहाँ के महाराज जी ने आदेश दिया कि निर्माण तो भामाशाहों की मदद से वहाँ पे हो गया तालाब का, नीचे आरसीसी से बहुत बड़ी बना रखी है उन्होंने तालाब, तो उसके अंदर पानी जो है वो बदबूदार हो गया बहुत। उसका रीजन है कि बरसात आती है तो मिट्टी वगैरह, पत्ते वगैरह सब आते हैं तो बदबू आने लग जाती है। तो हमारी टीम को कहा कि आप कहते हो, अब हमने सुना है कि आप लोग सेवा करते हो, वो करते हो, लोग कहते हैं केवल सेवा का फोटो के लिए करते हैं, आप सही में करते हैं, तो इसको आप साफ करके बताओ। तो ईश्वर की कृपा से, गौ माता की कृपा से हम लोगों ने महाराज जी कम से कम 2 महीने लगातार कढ़ाई, फावड़ा और हाथों से हम लोगों ने प्रयास किए। तो 1.5 महीने तक हमने हाथों से प्रयास करके उसको जितना हो सका सफाई की। उतने में कर्मीसर के किसी गो भक्त ने हमें देख लिया, तो उन्होंने कहा भाई आप लोग हाथों से करोगे तो हो सकता है 1.5 महीना और लग जाएगा आपको, मैं आपको ट्रैक्टर, ट्रॉली जो आवश्यकता है वो उपलब्ध करवा दूंगा, उसको हम सफाई करवा देंगे। यानी जो गो भक्त होते हैं ना, उनको किसी के आह्वान की, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको समझ में आता है। और मैं राष्ट्रीय कवि चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस मनोरंजन के लिए तरसती दुनिया के अंदर इतने गंभीर मसले को आपने शामिल किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा आपका। क्योंकि आज का जो समय है ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए तरस रहे हैं लोग। ऐसा लगता है जैसे हजारों युद्धों के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया है और एंटरटेनमेंट के लिए तरस रहे हैं। यानी हर आदमी एंटरटेनमेंट के लिए तरस रहा है। गंभीर मसलों से कोई लेना देना नहीं, व्यवहारिक बातों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ औपचारिकताओं के दौर में हम लोग जी रहे हैं, भ्रम के अंदर जी रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो गाय के मुद्दे को, गौ माता के मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपका बहुत 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 हृदय से एकदम आभार प्रकट करता हूं। और गाय माता की सेवा के लिए हमारे राष्ट्रीय कवि चौपाल ने पहले भी जो गिरदास जी सुतार, महेंद्र जी जोशी, उनका भी आपने सम्मान किया। हमारी टीम के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं और कर्मठ सदस्य हैं। हमारा काम देखिए, जिस प्रकार से गूगल का काम है, मध्यस्थ का काम है, आपको जो भी चीज, जो भी सूचना, जो भी आपको आवश्यक होता है ज्ञान उपलब्ध करवा देता है। ऐसे ही हमारी टीम करती है। जिस भी गो भक्त को गाय की सेवा करनी होती है, हम उनका माध्यम बनते हैं। हमारी जेब से हम सेवा नहीं करते, हम तन से सेवा करते हैं। पैसे हम लोग हाथ से लेते नहीं है। जो जल का दान करना चाहता है गौ माता के लिए, चाहे चारे का दान करना चाहता है, उसको हम माध्यम बन के जहां पर आवश्यकता होती है हम उसका पैसा वहां पे लगवाते हैं, उसी के हाथों से लगवाते हैं। ये हमारी टीम का काम है। इसके अलावा भी वंदे मातरम टीम किसी भी हमारे भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाली चीज, संरक्षण करने वाली चीज होती है, हम उसके लिए हमेशा तत्पर और खड़े रहते हैं। तो आज का जो विषय
गाय का है, इसमें बहुत से अनुभव है सोनी जी, बहुत से अनुभव है। इसके अंदर सबसे बड़ा अनुभव बताऊं कि